रही मैया। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहां सुनी बहु बिरस संता। भगवान अनंत हर प्रकार के कई कारण होंगे इस बात के। मैं नहीं कहती कि केवल एक ही कारण, बहुत सारे कारण होंगे। हर प्रकार से संत महंत कहते हैं, गाते हैं। इस प्रकार बाली ने अपने बेटे को भगवान को सौंप दिया। खुश रहिए माता। और जब बाली ने बेटे को सौंप दिया और बाली को भगवान ने निज अपने धाम को पहुंचा दिया और पंपापुर का राजा सुग्रीव को बना दिया। लेकिन कहा जाता सुग्रीव जब पंपापुर का राजा बन गया तो सुग्रीव भूल गया भगवान के काम को। और जब सुग्रीव भगवान के काम को भूल जाता है तो भगवान उदास होकर के बैठे हुए। और जब प्रभु उदास होकर के बैठे हुए थे तो कहा जाता है कि लक्ष्मण जी जब भगवान राम को रोते हुए देखा, आंखों से आंसू निकलते हुए देखा, तो लक्ष्मण जी बड़े गुस्सा में गए और कहने लगे जाकर के इस बाली की खोज मिटा दूंगा मैं। भैया ने उसके काम को बना दिया, राजा बना दिया और अपनी पत्नी को पाकर भगवान के काम को भूल गया। हनुमान जी तुरंत आगे आ गए। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं आप मत जाइए, हम जा रहे हैं, आप मेरे साथ चल सकते, आप अकेले मत जाइए, मैं चलूंगा साथ। क्योंकि हनुमान जी बड़ा विवेक लगाए। लक्ष्मण जी ज्यादा गुस्सा वाले कहीं उठा करके प्रत्यंचा पर बाण चढ़ा दिए बाली सुग्रीव के ऊपर, तो सुग्रीव का हाल बेहाल हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी ने कहा रुको लक्ष्मण आप मत जाओ प्रभु, मैं संग चल रहा हूँ, थोड़ा सा सिस्टम से चलूंगा, उसको समझा कर लेके आऊंगा। भाई लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। अब सुग्रीव जी हनुमान जी सुग्रीव के पास गए। हनुमान जी ने समझाया अरे सुग्रीव तुम कैसे स्वार्थी इंसान हो, तुम कैसे स्वार्थी बानर हो तुम। भगवान ने वादा किया, अपना वादा पूरा किया, लेकिन तुम राजा बनने के बाद सो रहे हो अपने महलों में अपने बिस्तर पर, भगवान के काम को भुला गए तुम। बाली सुग्रीव रोता हुआ आया, प्रभु के चरणों में गिर गया। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं है। सुग्रीव ने कहा सुनो सबके सब बानर, तो महाराज आज सुग्रीव जी ने कहा सुनो सारे बानर, सब लोग जाकर के माता सीता का पता लगाओ और याद रखना सीता का पता लगाकर, माँ का पता लगाकर वापस नहीं आए तो मुझसे मारे जाओगे। सबको मारूंगा मैं, दंड दूंगा मैं। बिना माता सीता का पता लगाए आप सब बानर कोई वापस नहीं आएगा। अब भाई सब पता लगाने के लिए चल गए। भगवान ने हनुमान जी को बुलाया, राम जी ने मुद्रिकी को निकाला किया और जब मुद्रिका निकाला हनुमान जी को दिया। हनुमान जी ने सोचा कि प्रभु, अपने मन में सोचा हम ये मुद्रिका कहाँ रखेंगे। हनुमान चालीसा कहती है कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। हनुमान जी ने प्रभु की मुद्रिका को अपने मुख में रख लिया और मुख में रख के चल दिए। वहां पर आगे चले तो एक तपस्विनी मिली और तपस्विनी माता ने कहा फलों को खाओ, प्यास बुझाओ, फिर मेरे पास आओ। फलों को खाया, प्यास बुझाया, माँ के पास आए। तपस्विनी माता ने कहा आप सब आंखों को बंद कर लो, आंखें मत खोलना, पहुंच जाओगे वहीं पर। लेकिन महाराज जब ये आंखें खोले, आधे पीछे में आंखें खोल दिए सब वानर और कहीं छलना कर दिए हमारे संग, इसलिए वो माता सीता के पास नहीं और दूर पहुंच जाते, लेकिन वो समुद्र के सामने खड़े हो गए। महाराज समुद्र के सामने पहुंचे। अब जब समुद्र को देखा सब विचार करने लगे किस प्रकार से हम समुद्र को। जामवंत जी ने कहा वहां पर तब तक संपाति नाम का एक गीत आता है। संपाति ने कहा खाऊंगा सबको आज, अपनी भूख मिटाऊंगा। अंगद ने कहा मूर्ख संपाति, एक तेरा भाई जटायु था जो मां जानकी को बचाने के लिए प्राण त्याग दिया और एक तू भी है मूर्ख जो भगवान के भक्तों को खाना चाहता है। इसलिए संपाति बहुत उदास हुआ। संपाति ने कहा प्रभु क्षमा करिए, भूख जोर की लगी थी, समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए और गिद्ध की नजर बहुत तेज होती। संपाति ने कहा कि जो 7 योजन सागर पार करेगा, 7 योजन सागर लांघेगा, उसी को जानकी माता मिलेगी, अन्यथा जानकी का पता लगाना नामुमकिन है।
और इतना कहकर संपाति प्रभु के धाम को चला गया। और इधर सबके सब हनुमान जी सारी बातों को छोड़कर उधर किनारे बैठ के भजन कर रहे हैं। जामवंत जी पूछते तुम कितनी दूर जा सकते हो, तुम लोग में से कौन जा सकता है, कितनी दूर बताओ। कोई कहता है हम 10 योजन जा सकते, कोई कहता हम 20 योजन जा सकते, कोई कहता 25 योजन, कोई 70। और अंगद जी कहते हम जा तो सकते हैं लंका, लेकिन हम वापस आ नहीं सकते। जामवंत जी विचार करे कोई जा नहीं सकता, कोई जा सकता तो मान नहीं सकता। सबने कहा जामवंत जी आप कितनी दूर जा सकते हो बता। जामवंत जी ने कहा बूढ़ा हूँ, जवानी में बड़े बड़े काम किया, अभी भी 80 योजन जाके दिखा दूंगा, 90 योजन जाकर के मैं दिखा दूंगा। भैया जामवंत जी बड़े क्रोध में आ गए। जामवंत जी ने कहा हनुमान उठो, आपका बल बहुत है, आप पवन के समान हो, उड़ सकते हो, उठो हनुमान। हनुमान जी ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि वो जय श्री राम 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 के, क्योंकि हनुमान तो राम नाम के आदि हैं। हनुमान जी राम नाम के आदि है महाराज। जामवंत जी ने कहा खूब प्रशंसा करी। जब ये दवाई काम नहीं किया हनुमान जी को प्रशंसा वाली, तब जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा। अरे हनुमान जागो, तुम्हारा अवतार राम काम करने के लिए हुआ है। और सुनत ही भयो पर्वताकारा। हनुमान जी बोले बताओ जामवंत, लंका को लीन जाऊं या लंका को डुबा दूं समुद्र में, क्या कर डालूं बताओ। जामवंत जी ने कहा कुछ नहीं करना है, पार जाओ समुद्र के, जानकी का पता लगाकर वापस आओ, जानकी का पता लगाकर जल्दी से वापस आओ। इतना सुनकर लंका तैयार हो गई। लेकिन महाराज हनुमान जी क्या कहते, करी तैयारी गढ़ लंका की।